यह कहानी पूरा सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ ही जाएंगे। बस बहुत हुआ मम्मी, अगर पापा कुछ नहीं समझते तो ना सही। जैसे ही मैं ये शब्द आस्था ने अपनी माँ सुधा से कहे तो वह आस्था को घूरते हुए बोली, क्या नहीं समझते? मुझे भी तो पता चले कि जो बातें एक 40 साल के एक बाप को समझ नहीं आई वो 18 साल की लड़की को समझ आ गई। बातें तो ऐसे ही कह रही हो जैसे तुम बहुत समझदार हो गई हो, बहुत दुनिया देख ली हो, जैसे जो सब समझती हो। क्यों? सुधा ने थोड़ा गुस्से में कहा। मम्मी, मैं दीपक से प्यार करती हूँ। मैं अब बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ, कॉलेज में पढ़ती हूँ, अपना बुरा भला सब समझती हूँ। लेकिन अफसोस पापा ये समझना ही नहीं चाहते। वही पुराने विचार लिए बैठे हैं। कहते हैं दीपक तुम्हारे लिए अच्छा लड़का नहीं है। आस्था, अगर तुम्हारे पापा मना कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ देखा होगा, समझा होगा जो तुम्हारे लिए सही होगा। इसीलिए उन्होंने दीपक से तुम्हारी शादी से मना कर दिया बेटा, सुधा ने आस्था को समझाते हुए कहा। उप, मैं भी ना किससे बात कर रही हूँ, आप लोग क्या जाने प्यार किसे कहते हैं। और वो पापा जिन्हें मैंने कभी आपसे रोमांटिक होते हुए नहीं देखा, वो क्या समझेंगे प्यार को। बस फैक्ट्री से लेकर अलग, कभी सोफे पर तो कभी कुर्सी पर, कभी आपको छूते भी नहीं देखा। क्या कहा तूने? थड़ाप। सुधा ने आस्था की बात पूरी होने से पहले ही उसे गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। कुछ भी बोलते जा रही है, जानती क्या है तू अपने पापा के बारे में? आस्था गाल पर हाथ रखकर रोने लगी तो सुधा भावुक होकर बोली और आस्था को गले लगाकर बोली, बेटा आगे से अपने पापा के लिए कभी भी गलत मत बोलना। वे इंसान नहीं, देवता हैं। देवता प्यार जो जितना वो समझते हैं आज के समय में शायद ही कोई मानता होगा। मम्मी, मैं बचपन से देख रही हूँ पापा कभी आपके पास तक नहीं आते, फिर भी आप उन्हें इतना चाहती हो। आस्था ने धीरे से कहा। हाँ बेटा, मैं केवल उन्हें चाहती हूँ नहीं बल्कि उन्हें पूजती भी हूँ। आस्था, मैं तुम्हारे पापा मोहन और विजय, हम तीनों एक साथ कॉलेज कर रहते थे। तुम्हारे पापा और विजय दोनों मुझे चाहते थे, लेकिन तुम्हारे पापा कभी मुझसे अपने प्रेम की बात कह नहीं पाए और विजय को चाहती थी। उस समय जाति ऊंच नीच का बंधन इतना बड़ा था कि मेरे घर वाले और विजय के घर वाले हमारी शादी के लिए राजी नहीं हुए, तो मैंने और विजय ने मंदिर में जाकर चोरी छिपे शादी कर ली थी। फिर क्या आगे बताती हूँ। अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम्हें सब बता सकती हूँ। हमारी शादी को 2 महीने बीत चुके थे। हम सबसे अलग अपनी एक दुनिया में मस्त रहते थे। हमने अपनी शादी की बात किसी को भी नहीं बताई थी। हमें लगता था कि वक्त आने पर सबको बता देंगे। एक दिन कहीं किसी काम से बाहर गए विजय का एक्सीडेंट हो गया। कुछ लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। उनके पर्स में मेरा नंबर था जो उन्होंने मुझे खबर कर दी। जब तक अस्पताल पहुंची तब तक विजय अस्पताल में मुझे इस दुनिया में अकेली छोड़कर जा चुका था। मैं वहां बेहोश हो गई थी। तब वहां मेरा चेकअप कराया गया तो पता चला कि तुम मेरे पेट में हो। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मेरे घर वालों को पहले ही शादी के विरोध में थे। उन्हें हमारी शादी का कुछ पता भी नहीं था। मेरे लिए आत्महत्या के अतिरिक्त कोई उपाय ही नहीं था। मैं आत्महत्या करने चल दी, लेकिन तुम्हारे पापा मेरी एक एक हरकत पर नज़र रखते हुए थे। वे जानते थे कि उस समय उन्हें उनकी ज़रूरत थी। उन्होंने मुझे न केवल आत्महत्या करने से रोका बल्कि ये जानते हुए भी कि मैं गर्भवती हूँ मुझे अपना लिया और मुझसे शादी करने की बात कही। लेकिन मैंने इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने वजह पूछी तो मैंने कहा शादी के बाद जब हमारा बच्चा होगा तो इस गर्भावस्था में बच्चे को बाप का प्यार नहीं मिल पाएगा। जानती हो तुम्हारे पापा ने उसी दिन कसम ले ली कि हम इसी बच्चे यानी केवल तुम्हें ही पालेंगे, हम कोई बच्चा पैदा ही नहीं करेंगे। तभी से तुम्हारे पापा मेरे पास नहीं आते। मगर उनकी उस दिन कही जो बात मुझे आज भी बखूबी याद है। क्या कहा था पापा ने उस दिन? अपनी आंखें पोंछते हुए आस्था ने अपनी माँ से पूछा। बस इतना ही कि मैं अगर तुमसे प्यार करता हूँ तो मुझे तुम्हारे प्रत्येक अंश से भी उतना ही प्यार है। सुधा ने अपने
आंसुओं को पोंछते हुए कहा। आस्था तुरंत अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी और बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा मुझे इतना प्यार करते हैं। तभी अचानक दरवाजे से मोहन अंदर आया और सुधा से बोला, क्यों सुधा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि चाहे जो भी परिस्थिति हो आस्था को कभी भी मुझसे मेरी बेटी को छीनने का हक तुमने किसे दिया। पापा मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। कहते हुए आस्था मोहन से लिपट गई। कोई मुझे लाख बुरा कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर कोई मेरे प्यार के मेरे भगवान को बुरा कहेगा तो मैं। रोते हुए सुधा बोली। मोहन से आगे बढ़कर उससे ही सीने से लगा लिया। तीनों मिलकर एक दूसरे से लिपटते हुए रो रहे थे कि मोहन बोला, आस्था मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता, वरना ये देखो। कहते हुए मोहन ने अलमारी में से फोटो निकालकर उसे दिखाना शुरू कर दिए। उन्होंने दीपक अलग अलग लड़कियों के साथ मौजूद था। बेटा ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। मैंने अपने एक खास करीबी दोस्त जो कि पुलिस विभाग में है से बहुत गहराई से छानबीन करवाई तो पता चला कि ये ऐसी ही लड़कियों को बहकाकर उससे खेलता है। उन्होंने उसके खिलाफ एक्शन भी लेने का निर्णय किया है। बेटा तू मेरा अंश है, ऐसे कैसे तुम्हें किसी को भी दे दूंगा। तो तेरे लिए ऐसा जीवन साथी चुनूंगा जो बिल्कुल मेरे पापा जैसे और मेरी रक्षा मेरा अच्छा बुरा समझने वाला। कहकर आस्था मुस्कुराकर अपने पापा से एक बार फिर से लिपट गई। वहीं दूसरी ओर सुधा भी भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए मुस्कुरा रही थी। दोस्तों यह कहानी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी का धन्यवाद।